जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट ट्रिक्स एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 2022 का सब्जेक्ट गणित का हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स में आपके मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद से आपको 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे ये क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 12 अप्रैल को जो आपका एग्जाम है उसमें होगा। ठीक है, ये आपके फुल प्रैक्टिस सोल्यूशन के साथ आपको मिलेगा, सारे क्वेश्चन को दिखाया जाएगा। ठीक है, आपके क्या मॉडल पेपर में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, तो बिना हम लोग किसी निर्देश का पेपर को नहीं पढ़ेंगे, सीधे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टाइम को देखते हुए हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या होगा, आपको 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि एक मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पता होगा। ठीक है, और उसको हम लोग इसमें डिटेल वाइज पहले कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। तो कह रहा है आपका सभी प्रश्न कीजिए। ठीक है, तो सभी प्रश्न आपको करना है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है क वाला जो दिया है आपका, उसमें कह रहा है cos 60 डिग्री गुणा कर रहा है sin 60 डिग्री का मान ज्ञात करना आपको। ठीक है, तो आपको वैल्यू याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो देखिए, आपके के लिए एक इस पर्सनल वीडियो मैंने बहुत पहले ही अपलोड कर दिया था, इसमें आपको हाथ पे ही जल्दी से याद करवा दिया हूँ, 20 मिनट में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। नहीं याद है तो अभी आपको देर नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो फटाफट हम लोग इसको देखते हैं क्या क्या होगा। ठीक है, तो cos 60 का मान क्या होता है, तो आपका होता है कितना, √3/2 होता है। ठीक है, होता है ना। अब बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा देंगे, नहीं गुणा लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद से sin 60 का मान कितना होता है, तो कहेंगे 1/2 होता है। ठीक है, तो कैसे इसको अब सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 × 2 कितना होगा कि आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर 1 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो कितना होगा, कड़ी में 3 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है, यानी कि जो आपका विकल्प तीसरा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख जो दिया है वो क्या कह रहा है, समीकरण आपको दिया है 2x² यानी कि 2x का वर्ग माइनस 8x प्लस c दिया है। ठीक है, बराबर 0 का है के मूल जो है, यानी कि उसकी जो शून्यक है समान है, तो कह रहा है c का मान क्या होगा, आपको पूछ रहा है c का मान पूछा है। तो आपको पहले ही पढ़ाया गया है। ठीक है, क्या पढ़ाया गया है कि जब मूल समान होता है, ठीक है, जब ये मूल समान कहेगा तो क्या होता है, आपका जो आपका डिस्क्रिमिनेट जो इसको बोलते हैं आप लोग d, यानी कि विभक्त कर, वो क्या होता है, 0 होता है, यानी कि जो d बराबर क्या होता है, आपका 0 होता है। तो d का मान क्या होता है, तो कहेंगे आप लोग होता है कितना, b² - 4ac के बराबर होता है। ठीक है, होता है ना, तो कहेंगे जी बिल्कुल होता है। तो चलिए ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो इसमें अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो आपका a का मान क्या है, तो कहेंगे a का जो मान है वो कितना है, 2 है, और कहेंगे b का मान कितना है, तो आप लोग देखेंगे क्या, -8 है। ठीक है, कितना होगा, -8 है। ठीक है, उसके बाद से आप लोग कहेंगे क्या, c का मान क्या है, तो c का मान है कितना, c है। ठीक है, c का मान c ही है। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोग इस पे 0 जब बराबर है इसके, तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस पे रख के। ठीक है, तो चलिए, तो फटाफट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो कैसे हम रखेंगे, तो यहाँ पे जो आपका b² - 4ac है उसका वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, जो कि 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अब देखिए मतलब b का मान कितना है, तो b का मान आपका कहेंगे -8 है, तो -8 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी कि वर्ग कर देंगे। उसके बाद क्या था, -4ac, यानी कि 4 गुणा a का मान कितना है भाई, 2 है। उसके बाद से कितना गुणा करना आपको, तो c का वैल्यू क्या था, c ही था। ठीक है, और ये किसके बराबर है, तो पूरा आपके 0 के बराबर है, जो कि आपको बताया गया है। ठीक है, मूल समान होगा। तो ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, आपका 64 हो जाएगा, कहेंगे आप 64 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे, 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है, तो 8 और c का गुणा करेंगे तो c हो जाएगा, बराबर किसके है भाई, 0 है। अब देखिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, -8c बराबर कितना हो जाएगा, -64 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहेंगे जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये माइनस से माइनस काट भी सकते हैं, या क्या कीजिए, c को यहीं पर रख दीजिए और 8 को उधर ले जाइए। ठीक है, तो c को यहीं पर रखेंगे और 8 को उधर ले जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास -64 बढ़ता कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 8 नहीं कितना होता है, 64 कट जाएगा। तो c बराबर क्या हो गया, आपके पास 8 आ गया।
तो यहाँ पे हमारे सी का मान क्या आ गया, तो सी का मान आ गया आपका कितना 8 आ गया। ठीक है, तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है 4 वाला क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग गौ वाले प्रश्न को देखते हैं। गौ वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है, बहुत ही सिंपल भी है। ठीक है, तो गौ वाला देखते हैं। कह रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मालूम होना चाहिए। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो कहेंगे आप लोग पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर इसका हाफ करेंगे तो यानी कि जब इसका अर्धवृत्त निकाला होगा तो आप लोग क्या करेंगे, तो इसका हाफ कर देंगे, यानी कि आधा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में है, तो आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। चलिए ये बहुत ही सिंपल था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। घ वाला क्या आपसे कहा गया है कि प्रश्न एन कर रहा है कि प्रथम एन कर रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो माध्य है उसको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माध्य निकालते कैसे हैं। तो कहेंगे आप लोग, एक फार्मूला हमने याद किया था क्या, कि सिग्मा क्या कहते हैं, सिग्मा एक्स बटा कितना होता है, इसका कितना है फ्रीक्वेंसी, कितनी मतलब उसमें आ रहा है। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं उसको आप लोग याद करते हैं, यानी कि कह सकते हैं आप लोग इसको कि कुल संख्याओं का योग बटा क्या कर सकते हैं, कुल संख्या कितनी है। ठीक है, ये होता है। तो इस तरह से अगर इसका फार्मूला हम लोग जानना चाहें कैसे होगा, तो मान लीजिए हम लोग प्राकृतिक संख्या लेना है, तो कोई ले सकता है कितना हो प्राकृतिक संख्या लेते हैं। मान लीजिए 1, 2 और 3 लेते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका हम लोग जब अगर निकालेंगे माध्य, तो माध्य क्या होगा, आपका पूरा का योग होगा पहले। ठीक है, और संख्या कितनी है, तो आपको 3 है। तो ठीक है, तो 2 1 3 है, 3 3 6, 6 बटा 3 हो जाएगा, यानी कि 6 बटा 3 बराबर कितना हो रहा है, आपका 2 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो रहा है। तो इसके मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 संख्या था, अगर 3 संख्या में एक अगर जोड़ दें और उससे 2 से भाग देते हैं तो इसका माध्य आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो 3 संख्या है और उसमें एक अगर जोड़ रहे हैं आप लोग, तो बटा क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो 3 एक कितना हो रहा है, आपका 4 बटा 2 बराबर कितना हो रहा है, 2 हो जा रहा है, जो कि आपके पास 2 यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। तो इस प्रकार से कौन से फार्मूला बना, तो आपका फार्मूला बन रहा है बी वाला, n+1/2 बन रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग लगा देंगे, घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो वो आपका पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद से तो आपका सही आंसर क्या है, आपका दूसरा है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंग वाला क्या कह रहा है, समीकरण 3x + 4y = 20 दिया है। ठीक है, मैं कह रहा है x = 4 है आपका। ठीक है, तो y का मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप लोग इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो आपको y का मान निकालना है, x का मान दिया है, तो क्या कीजिए, x के मान के जो वैल्यू दिया है उसको रख दीजिए। ठीक है, तो कैसे होगा, तो 3 दिया है ना, तो 3 है और x का मान कितना आपको, तो 4 दिया है। ठीक है, और उसके बाद से क्या है इक्वेशन में, तो +4 है। ठीक है, और y 4y है। ठीक है, और उसके बाद से क्या कर आपको 20 कर रहा है। ठीक है, यानी कि आपका 20 दिया है। ठीक है, अब आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4 तो कितना होता है, 12 होता है, और 12 यहाँ पे लिख देंगे, 12 + 4y। ठीक है, बराबर कितना हो रहा है आपका 20 हो रहा है। तो 12 को इधर ले जाएंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो 12 घटेगा 20 में से कितना बचेगा, 8 बचेगा कहेंगे। ठीक है, तो 4y बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो 8 बटा 4 हो जाएगा, तो कितना होगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू कितना हो गया, 2 आ गया। तो y का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ये बहुविकल्पी, इसलिए आप लोग शॉर्ट तरीके से ही सॉल्व करेंगे, कम समय में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो अंग का आपका 2 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न आपका जो दिया है, वाला कह रहा है बिंदु, जो आपका बिंदु दिया है, एक है क्या 5, -3 और एक है 8, 1 दिया। ठीक है, तो के बीच की दूरी ज्ञात करना, यानी कि डिस्टेंस ज्ञात करना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आपको क्या है, आपको पता ही होगा कि इसका क्या बोलते हैं, हाँ आपको इसका सूत्र क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे रूट में, यानी कि कड़ी में कितना होता है, x2 - x1। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसका होल स्क्वायर प्लस कितना होता है आपका y2 - y1। ठीक है, का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, यही सूत्र होता है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, तो ये आपका हो गया x1 हो गया, ये क्या होगा आपका x2 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया y1 हो गया, ये क्या हो गया y2 हो गया। तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, आप देखिए इस यहाँ पे मान रख दीजिए, तो कड़ी में क्या रखना है आपको, x2 क्या है आपका 8 है, तो 8 में से क्या घटाना है आपको, तो घटाना कितना है x1, तो x1 क्या है 5 है, 5 रख दीजिए, इसका स्क्वायर करना। ठीक है, प्लस क्या कर दीजिए, प्लस में आपको क्या होगा y2 क्या इतना है आपका, तो y2 1 है कहेंगे। ठीक है, फिर घटा दीजिए, घटाना कितना आपको है, तो -3 ही घटाना। ठीक है, यहाँ पे y1 जो है, ठीक है, यहाँ पे हो गया, इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए इसको कैसे आपको निकालना है, तो निकालेंगे कैसे, तो 8 में से 5 घटा देंगे। ठीक है, तो 3 आएगा, और 3 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक है, ये माइनस से माइनस गुणा होकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस देखिए, तो
प्लस 1 है और 3 है, यानी कि क्या होगा आपका 1 + 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 3 होगा तो कितना होगा आपका 4 हो जाएगा ना। तो कहेंगे हाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 4 का क्या करेंगे आप लोग, स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो कितना होगा 16 हो जाएगा। कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे कड़ी लगा दीजिए। अब क्या होगा 9 और 16 को जोड़ेंगे कितना होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं, कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे हो गया, अब 25 हो गया, 25 को निकालेंगे तो क्या होगा आपका 5 हो जाएगा कड़ी के बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया आंसर, तो आपका 5 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखिए आपको किस ऑप्शन में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा दिया है, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है उसमें 5 इकाई का है, वही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों के 6 जो बहुविकल्पी प्रश्न थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व किया, थोड़ा समय लगा, लेकिन आप लोग इससे भी फास्ट कर सकते हैं, आपको समझाया गया बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बाद से जो प्रश्न आपसे 1 नंबर में पूछे जाते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं बहुत डिटेल वाइज। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 से आपके क्या पूछे गए हैं, तो प्रश्न 2 में देखिए आपसे क्या पूछे जाएंगे। ठीक है, कह रहा है यहाँ से सभी खंड कीजिए। इसमें आपके ये आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपके एक मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन में आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट और 6 आपके लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क वाला क्या कह रहा है, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना है आपका 22 सेमी दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग चलिए पेज पे सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से। बस आप याद रखें क्या कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका परिधि जिसे निकालना है उसका परिधि कितना है, तो आपका 22 निकालना है, 22 है। ठीक है, और आपका चतुर्थांश निकालना है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग पेज पे चलते हैं। तो पेज आपका कहाँ गया, 1 मिनट, पेज क्लियर पेज हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो क्लियर पेज हमारे पास आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे साफ पेज आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपके पास कितना है, आपका जो परिधि दिया है, परिधि कितना दिया है, परिधि आपका जो है वो 22 सेमी दिया है, 22 सेमी दिया है ना। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे सबसे पहले। तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त का परिधि जो आपका वृत्त का परिधि है वो कितना होता है 2πr होता है। ठीक है ना, 2πr होता है, किसके कितना दिया है आपको, तो 22 दिया है। अब इसमें r का मान निकालना है आपको, तो सब इसको इधर ले जाइए। ठीक है, तो ले जाएंगे अगर, तो पहले यहाँ पे मान रखिए, तो 2 गुणे कितना हो रहा है 22/7 कितना गुणे कितना है r है, और बराबर कितना है 22 है। अब इसको जो भी इतना इधर है सब इसको ले जाइए इधर पंचातन करके। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास r बराबर हो जाएगा यहाँ पे 22 है, तो 22 गुणा कितना हो जाएगा 2 है, तो गुणा में तो भाग होगा कितना 1/2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद से इधर लाएंगे 22/7 है, तो इधर जाएगा क्या होगा 7/22 हो जाएगा कि नहीं, कहेंगे बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसको। ठीक है, तो देखिए तो 22 से 22 कट जाएगा। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे 7/2 बच जाएगा। ठीक है, कितना होगा 7/2 बच जाएगा। इसको काटेंगे कितना होगा 3.5 होगा, या आप लोग क्या कर सकते हैं इसको 7/2 ही ले सकते हैं। ठीक है, तो 7 हम लोग 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 7/2, अब r का मान आपको क्या मिल गया 7/2, यहाँ से लिख दीजिए क्या r बराबर कितना 7/2 आपको मिल गया। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या है, वृत्त के जो क्षेत्रफल होगा उसका चतुर्थांश निकालना। ठीक है, यानी कि जो आपका चतुर्थांश होता है उसको निकालना है। यानी कि आपको कह सकते हैं ये अगर आपके पास ये वाला अगर सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, तो इसके जो चौथा भाग है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे अब 7/2 था ना। ठीक है, तो आपका जो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो कहेंगे आप लोग πr² होता है। ठीक है, अब इसका चतुर्थांश निकालना है तो क्या करेंगे 1/4 से इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि चौथा भाग आ जाएगा। ठीक है, तो इसी पे आप लोग वैल्यू रख कर देख लेते हैं। ठीक है, तो कितना होगा 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, तो मल्टीप्लाई करेंगे आपके जो आपका पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। ठीक है, और उसके बाद से आप लोग गुणा करेंगे r², यानी कि 7/2 से 2 बार गुणा कर दीजिए। ठीक है, 7/2 से 2 बार गुणा कर दीजिए। ठीक है, हो गया। अब कहेंगे सही हो गया, तो यहाँ से काट दीजिए। ठीक है, कितना हो गया 7 कट गया। अब 2 से इसको 22 को काट सकते हैं, तो कितना होगा 11 बार में कट जाएगा। अब इसको हम लोग गुणा करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे 11 से 7 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 77 हो जाएगा। ठीक है, 77 यहाँ पे हो गया। अब बट्टा क्या करेंगे 4 दूना कितना होता है 8 होता है। अब इसको काट के देखते हैं कितना इसका डेसिमल में वैल्यू आता है, यानी कि दशमलव में। ठीक है, कितना होगा 8 से काटेंगे इसको अगर, तो 8 9 कितना होता है 72 होता है कि नहीं, कहेंगे जी बिल्कुल होता है। उसके बाद से आप काटेंगे तो 6 2 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ही सॉल्व करके इसको देख लिया। ठीक है, तो कितना होगा आपका 9.625 आंसर इसका बिल्कुल सेमी स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारे अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है ख वाला कि इतना 3 13 9 0 5 18 और 7 का माध्यिका ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए हम इसको फिर से पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे इस पे देखिए आपके पास कहा कितना कितना गया है, तो आपको कहा गया है 3 है 13 है, उसके बाद से 9 है, और उसके बाद से क्या था आपका 0 था, उसके बाद से
5 था और 18 और 7 था, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका माध्यिका निकालना यानी कि मीडियन निकालना है, ठीक है। तो माध्यिका हम लोग क्या समझते हैं आप लोग, तो उसका जो बीचों बीच का होता है उसको निकालना होता है। तो उसको बीचों बीच की संख्या ज्ञात करने के सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो इसको अवरोही या आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो हम लोग सबसे पहले अवरोही लिखते हैं, ठीक है, यानी कि अवरोही में क्या होता है, तो बढ़ते से घटते क्रम में लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो और लिखेंगे यहाँ पे, लिख देंगे पहले अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम में, ठीक है, क्रम में, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या कितना होगा, पहले 18 हो जाएगा, सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या दिखाई दे रहा है, 18 के बाद से आपको 9 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 9 के बाद से आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको 7 दिखाई दे रहा होगा। 7 के बाद से क्या दिखाई दे रहा है, आपको 5 दिखाई दे रहा है। और 5 के बाद सॉरी यहाँ पे हमने 13 छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 18 के बाद से कितना है, 13 है। 13 के बाद से कितना है, 13 के बाद से आपको कितना हो गया, 9 है, ठीक है। 9 है, उसके बाद से आपके पास 7 है, उसके बाद से आपके पास 5 है, और 5 के बाद से कितना है, 3 है, उसके बाद से 0 है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोगों ने दिए गए आंकड़े को क्या किया, हम लोग दिए गए आंकड़े को इसको क्या किया, अवरोही क्रम में लिख दिया, ठीक है। अब लोग हम लोग काउंट करते हैं कितनी संख्या आई थी, ठीक है। तो कितनी थी, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7 थी, ठीक है। तो जब यहाँ पे 7 है तो क्या कहेंगे आप लोग, विषम संख्या है। तो 7 विषम संख्या है, तो क्या आप लोग सूत्र लगाते हैं, तो लगाते हैं क्या, आप लगाते हैं n+1/2, ठीक है। यानी कि n+2 यानी कि उसका क्या करेंगे, एक जोड़ के उसका आधा कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें 7 था तो 7 में एक जोड़ के क्या करेंगे, 8 हो जाएगा, और 8 बटा क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, यानी कि क्या होगा आपके पास, इसमें 4 आ जाएगा। यानी कि जो चौथी संख्या है 1 2 3 4, यानी कि जो 7 है आपका वही मध्यिका हो जाएगी। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 3 जैसे 3 जैसे जो आपके बीच वाली है वही क्या होगी, आपकी मध्यिका हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4, ठीक है। चलिए 7 होगा, यहाँ पे चौथी संख्या 7 हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने 2 क्वेश्चन कर लिया। अब यहाँ पे हमने गो वाला जो प्रश्न पूछा गया है, 8 9 और 25 का आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है, यानी कि मौसम बताना है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो हम लोग फटाफट इस पर फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कितना था आपका, 8 था, ठीक है, कितना था, 8 है, 9 है, और आपका कितना है, आपका दिया हुआ था 25, ठीक है। तो 25 यहाँ पे देखते हैं। अब इसको कैसे आप लोगों को मौसम निकालना है, तो यहाँ से आप लोग देखते ही बता सकते हैं। जो ब्रिलियंट बच्चे होंगे बता देंगे कि 1 होगा, ठीक है। लेकिन आपको 1 नंबर में पूछा गया है, आपको लिखित है, ठीक है। तो आपको सॉल्व को बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग लिखेंगे क्या, 8 का फैक्टर, यानी कि 8 का गुणनखंड कितना होगा, तो आपका 2 गुणे 2 होगा, ठीक है, होगा ना। अब क्या करेंगे, 9 का लिखेंगे तो 9 का कितना होगा, 3 गुणे 3 होता है, ठीक है। और 25 का लिखेंगे तो कितना होगा, आप लोग 5 गुणे 5 होगा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें देयर इज नो कॉमन, यानी कि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसके लिख देंगे, लिखेंगे क्या, आप लोग लिखेंगे यहाँ से HCF यानी कि, या मौसौ जो होता है, मौसौ कितना का, 8,9,25 बराबर कितना लिख देंगे आप लोग, 1 लिख देंगे। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये बहुत ही सिंपल था, 1 मार्क्स आप लोग वैसे ही ले गए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए घ वाला देखते हैं। कह रहा है समीकरण 5 गुणे कितना कर रहा है, x-5 कर रहा है, गुणा कर रहा है, फिर से ब्रैकेट में x+5 बराबर कर रहा है 55 को हल कीजिए, ठीक है। ये भी आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, फटाफट यहाँ पे कह रहा है कि कितना क्वेश्चन था आपका, तो 5 गुणे कह रहा था x+5 था, ठीक है, इतना था ना। अब उसके बाद से क्या था, एक ब्रैकेट में फिर से कह रहा था एक x-5 है, ठीक है, कितना है यहाँ पे x-5, ठीक है, x-5 और फिर मल्टीप्लाई कितना है, x+5 है, ठीक है। और उसके बाद कितना है, इसके बराबर कितना है, 55 के बराबर है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 5 इधर गुणा में है, इधर ले आएंगे क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि भाग में हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप लोग, तो यहाँ से 5 से भाग दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 11 हो जाएगा। आप लोग डिटेल में लिखिएगा, ठीक है। अब 11 हो गया तो क्या हो रहा है आपके पास, x-5 बराबर कितना हो रहा है, x-5 और गुणे x+5, ठीक है। इस किसके बराबर हो रहा है, तो आपके पास 11 के बराबर हो रहा है, ठीक है। अब इसको जब देखेंगे यहाँ पे क्या बन रहा है, a-b और a+b बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मान कितना होता है, तो आपका a² - b² के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो क्या x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, तो हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, 1 मिनट,
ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर किसके 11 के बराबर होगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहेंगे आप लोग 25 होता है, ठीक है। तो 25 माइनस है और x स्क्वायर है, ठीक है। इधर ले आएंगे 25 को, इधर अगर ले जाएंगे तो 11 में तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास कहेंगे कि यहाँ पे 11 है तो माइनस 25 जाके जुट जाएगा, ठीक है। जुटे कितना होगा, तो आपका 36 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का मान निकालेंगे कितना होगा, तो कड़ी में 36 हो जाएगा, और जिसका मान कितना होता है आपके पास 6 होता है, ठीक है। तो एक्स का मान कितना होगा 6, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किए, सारे क्वेश्चन को कवर कर लिए, डिटेल वाइज कवर कर लिए, ठीक है। तो डिटेल वाइज आप लोग कवर कर लिए आज की वीडियो में, ठीक है। और आप लोगों को 10 में 10 मार्क्स आपको कवर करना है, ठीक है, जैसे आपको बताया गया है। अगर इसके बाद से जो आपकी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है और 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उसको भी आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, ठीक है। उसका भी हम लोग वीडियो क्रिएट कर देंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होगा कि आपको भी थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। और इसके पहले मैंने कई सारे एनसीईआरटी पेपर्स को सॉल्व कराया है, उसको आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, पूरा फुल डिटेल वाइज 6 मार्क्स के लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सारे को हम लोग सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लास्ट, जय हिंद।